नमस्कार दोस्तों। कल रावण भाग 1 में हमने रावण के बारे में चर्चा की थी और आज हम समझेंगे कि रावण राक्षस के रूप में क्यों जन्मा। रावण राक्षस के रूप में जन्मा नहीं था। वो देवी सती के श्राप के बाद से ही रावण की गिनती राक्षसों में होने लगी थी और राक्षसों की संगत तो थी ही, इसलिए राक्षसी संगत में अभिमान, गलत कार्य और भी बढ़ते चले गए। श्राप के पहले वो ब्राह्मण था और सात्विक तरीके से तपस्या करता था। अनेक राजा महाराजाओं को पराजित करता हुआ दशग्रीव इक्ष्वाकु वंश के राजा अनरण्य के पास भी पहुंचा था और उनको पराजित किया था। तब राजा अनरण्य ने उन्हें श्राप दिया था और कहा था कि मेरे ही कुल का एक बालक एक दिन तुम्हारा अंत करेगा। रावण ब्राह्मण पिता और राक्षस माता का पुत्र था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त मुनि का पोता था, अर्थात उनके पुत्र विशस्त्रवा का पुत्र था। विशस्त्रवा की वरवर्णिनी और कैकसी नामक 2 पत्नियां थीं। वरवर्णिनी के कुबेर को जन्म देने पर सौतिया डाहवश कैकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया। इसी कारण से उसके गर्भ से रावण तथा कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। ऋषि विशस्त्रवा ने ऋषि भारद्वाज की पुत्री से विवाह किया था, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ, और विशस्त्रवा की दूसरी पत्नी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और सुपर्णखा पैदा हुई। रावण का विवाह। जब दानवों को पता चला कि उनका भांजा रावण अकेले ही स्वर्ग के सभी देवताओं को परास्त कर सकता है, 3 लोगों में इस बात का पता चल गया और इससे दानव बड़े खुश हो गए और खुशी में सबने रावण की जय जयकार की और उन्हें अपना राजा बनने की प्रार्थना की। कुबेर को बेदखल कर दिया और रावण को लंका में जम जाने दिया। और जब उसके बाद रावण ने सुपर्णखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विद्युत विहवा के साथ कर दिया। रावण के तेज और उसके भव्य स्वरूप और नेतृत्व से मय दानों ने प्रसन्न होकर अपनी अत्यंत सुंदर और मर्यादा का पालन करने वाली पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण के साथ किया। मंदोदरी बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। पतिव्रता नारियों में मंदोदरी का स्थान देवी अहिल्या के समकक्ष है। ऐसी मान्यता है कि रावण ने अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की, वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने उसके इस वरदान को न मानते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित दयानंद शास्त्री बताते हैं कि रावण की अजर अमर रहने की इच्छा रह ही गई। यही कारण था कि जब भगवान राम से रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण और उसकी सेना राम पर भारी पड़ने लगे थी। ऐसे में विभीषण ने राम को यह राज बताया कि रावण का जीवन उसकी नाभि में है, नाभि में ही अमृत है। तब राम ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण मारा गया। सोने और असंख्य रत्नों से जड़ी लंका नगरी का राजा रावण, और इसी नगरी को हनुमान ने अपनी पूंछ से आग लगाकर जलाई भी थी। आज भी रावण की इस नगरी के अनेकों साक्ष्य श्रीलंका में मिलते हैं जो रावण की लंका की भव्यता के बारे में वर्णन करते हैं। महादेव शिव ने माता पार्वती के रहने के लिए एक स्वर्ण महल का निर्माण करवाया, जिसका निर्माण कार्य किया था देव शिल्पी विश्वकर्मा ने। कुछ दिनों बाद विश्वकर्मा ने बहुत ही अद्भुत महल की रचना की, परंतु जब महादेव शिव ने इस महल के गृह प्रवेश के लिए महापंडित रावण को बुलाया तो उसने छल से महादेव की सोने की लंका हड़प ली। यह सोने की लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बनाई गई थी। त्रिकुटाचल 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें त्रि यानी 3 तथा अकुटाचल का मतलब होता है पर्वत। सोने की लंका 3 पर्वतों के श्रृंखलाओं पर स्थित थी। पहले पर्वत का नाम सुबेल था, जहाँ रामायण का युद्ध समाप्त संपन्न हुआ। दूसरे पर्वत का नाम नील था, जहाँ पर सोने की लंका स्थापित थी, तथा तीसरा एवं अंतिम भाग सुंदर पर्वत था, जहाँ पर अशोक वाटिका स्थित थी। यहीं पर माता सीता को रावण ने कैद किया था। रामायण में सोने की लंका की भव्यता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि जब हनुमान माता सीता की खोज करते हुए सोने की लंका में पहुँचे तो इस महल की सुंदरता का अवलोकन करते हुए सुंदर गृह में पहुँचे, जो राक्षस राज का निजी निवास था। रावण के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। आगे भी हम पढ़ते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। नमस्कार।